हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा कि एक पत्र आया है, जिस पत्र के आलोक में सभी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को एक महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए जो अंतिम डेडलाइन दिया गया है, उस अंतिम तिथि तक वह कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है जिसको आपको 100% पूर्ण करना अनिवार्य है। अन्यथा यदि ससमय यह कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो विभागीय कार्रवाई भी आपके ऊपर हो सकती है। उसी पर बात करूंगा कि वह कौन सा कार्य है, कब तक डेडलाइन है और इसको पूर्ण करने की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, स्टेप बाय स्टेप उसको बताऊंगा। तो वीडियो आपके लिए खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो यह पत्र जो जारी किया गया है, यह निदेशक प्राथमिक शिक्षा सह नोडल पदाधिकारी डीबीटी शिक्षा विभाग के स्तर से जारी किया गया है। और पत्र जो जारी किया गया है वह सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा के नाम है। लेकिन इस पत्र का कार्यान्वयन जो करना है वह प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को अंतिम रूप से इस कार्य को पूर्ण करना है। यह कार्य है क्या? तो लाभुक आधारित योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए कुछ महीने पहले आपसे जो 75% उपस्थिति वाले छात्र छात्राओं के डाटा को सबमिट कराया गया था, उसमें से बहुत सारे बच्चों का डाटा जो है वापस भेजा गया है आपके इस शिक्षा कोष पोर्टल पर, आपके स्कूल वाले आईडी पर। और उस त्रुटिपूर्ण डाटा का निराकरण करने के लिए, यानी उसको नए सिरे से अपडेट करने के लिए, जो भी गलती एंट्री हुई है उसको अपडेट करने के लिए बार बार विभाग द्वारा स्मारित किया जा रहा है। लेकिन अभी भी बहुतेरे विद्यालयों से इस अपडेट करने के कार्य को अधूरा रखा गया है, जिसको लेकर के यह पत्र जो निकला है, अब इसमें निर्देशित किया गया है कि जितने भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, उनमें जो भी अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं, उनकी त्रुटिपूर्ण डाटा के त्रुटियों का निराकरण करके इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट करने हेतु जो निर्देश दिया गया था, उस निर्देश के बाद भी अब तक 100% डाटा सही नहीं किया गया है, अपडेट नहीं किया गया है, जो कृत लापरवाही, कर्तव्यहीनता और अनुशासनहीनता का घोतक है। और उक्त के आलोक में कहा गया है कि अंतिम रूप से, यानी अब लास्ट डेडलाइन मिला है कि 10 मार्च 2026 तक इस डेट को विस्तारित किया गया है कि अब अंतिम रूप से इस शिक्षा कोष पोर्टल पर यह डाटा अपडेट करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा संपूर्ण जवाबदेही आपकी होगी। तो जब इस कार्य के चलते डीओ और डीपीओ लोगों पर कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर पहले प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि यह कार्य आप ही को पूर्ण करना है। अब यह कार्य कैसे पूर्ण करना है, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपने स्कूल आईडी से आप जाएंगे। स्कूल आईडी से लॉगिन करने के बाद इस शिक्षा कोष पोर्टल पर स्टूडेंट इनरोलमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे। और स्टूडेंट इनरोलमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करने पर कई सारे ऑप्शन जो स्टूडेंट से संबंधित दिखाई देते हैं। इसमें सबसे अंतिम में आपको जो यह दिखाई देगा स्टूडेंट डाटा करेक्शन, जो छात्रों का आपने डाटा भेजा है, इस डाटा में सुधार का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा कि आपके विद्यालय में कितने छात्र छात्राओं का डेटा इनकरेक्ट है, जिसको आपको करेक्ट करना है। अब आपको क्या करना है कि इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं
आपके विद्यालय का यहाँ पर शो करेगा डाटा करेक्शन। और यहाँ जब आप सर्च वाले पर क्लिक करेंगे ऊपर विद्यालय का पूरा डिटेल आएगा। सर्च वाले पर जब आप क्लिक करते हैं तो पूरी सूची यहाँ दिखाई देने लगेगी कि कितने छात्र छात्राओं का डेटा वापस भेजा गया है करेक्शन करने के लिए। इसको आप कैसे देखेंगे, तो यहाँ दिखाई देगा स्टूडेंट का नेम, उसका कोड, यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ फादर्स नेम, उसके माता का नाम, उसकी कक्षा और उसका एडमिशन नंबर, ये सब यहाँ पर दिखाई देगा जिन बच्चों का वापस आया होगा। अब आपको ध्यान कहाँ देना है, तो यहाँ रिमार्क्स में आप देखेंगे तो रिमार्क्स में कारण लिखेगा। जैसे इसमें क्या लिख रहा है कि रिजेक्टेड बाय बैंक अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन बैंक, यानी जो आपने डेटा सबमिट किया है उसमें बैंक अकाउंट नंबर मैच नहीं कर रहा है, यानी बैंक से संबंधित या तो खाता संख्या हो, आईएफएससी हो, ब्रांच का हो, जो भी आपने दिया है उसमें कोई ना कोई त्रुटि है, तो उसको आपको सुधार करना है। अब इसमें क्या करेंगे आप कि जैसे यहाँ पर अपडेट वाले में नो दिखाई देगा, यानी आपने अपडेट नहीं किया है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपडेट करने के लिए जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो और इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ जैसे 3 ऑप्शन पर देखकर आपको काम करना है। यहाँ रिमार्क्स हो गया, जैसे यहाँ देखिए आपकी रिजेक्टेड बाय बैंक अकाउंट नंबर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ नो दिखाई दे रहा है, यानी आपने अब तक अपडेट नहीं किया है, तो अपडेट डिटेल्स वाले पर ग्रीन से पहले जो आएगा इस पर क्लिक करेंगे। जब अपडेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो उसका सारा प्रोफाइल आपके सामने खुल जाएगा। उसमें आप बैंक वाले डिटेल में जाएंगे, करेक्ट करेंगे, उसके अभिभावक से आप संपर्क करें, बच्चों से संपर्क करें, उसका अकाउंट नंबर फिर से आप उपलब्ध कराएं और उसको वहां पर सही करें। और जैसे ही आप वहां पर सही करके सबमिट करेंगे तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ग्रीन में यस हो गया, यानी इसका अपडेट हो गया है। अब आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पर आप जो यह देख रहे हैं, आप ऐसे ही आप अपने स्कूल के आईडी पर जब खोलेंगे तो जो भी वापस आया होगा डाटा करेक्शन के लिए शो करेगा। आपको क्या करना है कि जितना रेड जोन दिखाई दे रहा है नो वाला, इस सबको ग्रीन कर देना है। ग्रीन होगा कैसे, तो इस अपडेट डिटेल में जाकर के आपको ग्रीन करना है। अब जरूरी नहीं है कि सब में बैंक का ही डिटेल गलत हो, और भी डिटेल गलत हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिख रहा है कि नेम नॉट मैच एज पर अकाउंट गिवन नाइदर स्टूडेंट या पेरेंट्स, यानी जो बच्चों का या माता पिता का खाता दिया गया है तो खाता का नाम और उनका जो नाम होगा आपके इस शिक्षा कोष पर, आधार कार्ड पर, वह मैच नहीं कर रहा है, इसलिए उनका यह वापस आया है, तो उसको सही करेंगे। तो जो भी रिमार्क्स में होगा, बैंक अकाउंट सही करने का देगा तो बैंक अकाउंट सही कीजिए। अब यहाँ देखिए, जैसे बैंक नेम इज नॉट एज पर पीएफएमएस बैंक मास्टर, यानी जो बैंकों की सूची है जिससे डीबीटी होता है उसमें यह बैंक नहीं है, यानी बैंक नेम गलत एंट्री हो गया है, तो इसमें आपको बैंक नेम सुधारना होगा। तो आपको यही प्रक्रिया अपनानी है कि आप जो मैंने बताया इस अनुसार जाएं और यहाँ जो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसमें आप रिमार्क्स को देखें कि कारण क्या है, अपडेट डिटेल में जाएं, जो चीज़ सुधार करना है उसको सुधार करके सबमिट करें। यह अपडेट नो वाला जैसे ही ऐसा यस हो जाएगा, समझिए आपका काम पूर्ण हो गया। ऐसा जितना रेड से नो है उस सभी को यस कर दीजिएगा, तो आपके ऊपर किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाई नहीं होगी और आपका यह डाटा करेक्शन का कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसलिए आप जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि 10 मार्च अंतिम डेडलाइन है, जितना जल्दी हो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है कि किसी बच्चे का डिटेल आपको उपलब्ध नहीं हो, तो उसके लिए आपको उसके अभिभावक से, बच्चों से संपर्क करें और इस कार्य को पूर्ण कर लें, क्योंकि अब यह अंतिम अस्मारित पत्र निकला है। आगे भी शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी शिक्षा विभाग से संबंधित हर अपडेट पत्र PDF आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।